औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद, ये इतना ज़्यादा बबरकत वाला वजीफ़ा है और इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि जिस शख्स को भी मैंने इस वजीफ़े का बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। आप यकीन माने कि हमारी मस्जिद के सबसे पक्के नमाजी, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम सती था, इनका ताल्लुक कोटी सतियां ज़िला रावलपिंडी से था और वो हमारे बाई किराए के मकान में रहते थे। हमेशा जब भी मस्जिद में नज़र आते बहुत परेशान नज़र आते। एक बार तो आके मुझसे अर्ज़ करने लगे, मौलाना साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, माली हालात बहुत खराब हैं, गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है, मालूम नहीं पूरा माह गुज़र जाता है, फिर किराया देना होता है और 3 माह ऐसे हो गए हैं मेरी ज़िंदगी में कि इन 3 महीनों का किराया मैं जमा नहीं करवा सका। और आज मालिक मकान ने मुझे नोटिस दे दिया है कि मकान खाली करो। अब ऐसे में परेशान हाल हूँ, कोई मकान नहीं मिल रहा, ऊपर से मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। मैंने इन भाई से कहा कि आप अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ें। उन्होंने अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई। आज 2 साल बाद उन्होंने मस्जिद से 12 साथियों की जमात जो है वो 4 माह के लिए तबलीगी जमात में रवाना की और उसका सारा खर्चा उन्होंने खुद इसका उठाया। आज उनका कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे रावलपिंडी में इनकी शॉप का एक जाना पहचाना नाम है। अल्लाहु समद के वजीफे ने इनकी सारी तकदीर को बदल डाली। और मेरा अल्लाह बदले भी क्यों ना, मेरे अल्लाह का वादा है कि तुम मुझे याद करो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वहां से रिज़्क अता करूंगा जहां से तुम्हारे ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। और ये जो मैंने चावलों वाला अमल बताया, इसे आम न समझें। इस अमल के अगर फायदे में आपको खोलना शुरू कर दूं, आप में से हर शख्स कहेगा कि मेरी तनख्वाह जितनी थोड़ी है मैं ये अमल करके रहूंगा। यकीन जानिए, अपने बदन का अगर नमाज नहीं पढ़ता और गुनाहों की तरफ रुझान है और दिल में अल्लाह की तरफ नहीं जा रहा, अपने बदन का ये अमल करें। एक मुट्ठी लें और उसको कोई नहीं पढ़ता तो खुद पढ़ना शुरू करें। अल्लाहु समद ये लफ्ज ऐसा है कि अनपढ़ से भी अनपढ़ बंदा खुद पढ़ सकता है, अपने चावल खुद पढ़ ले। और मैंने सारे पढ़ने का नहीं कहा, सिर्फ 1 मुट्ठी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। अगर बंदा चाहे तो 1 दिन में भी पढ़ सकता है। सिर्फ 1 मुट्ठी उसमें से ले ले। वो मुट्ठी ले करके उसमें किसी थाली में बर्तन में रखें और थोड़े थोड़े ले करके उससे अल्लाहु समद और यकीन के साथ और इस तसव्वुर के साथ, मौला तू ऐबों से पाक है, तू ज़ुल्म से पाक है, तू ज़ुल्मतों से पाक है। बेनियाज उसको कहते हैं जिसको किसी की मदद की जरूरत ना हो, जिसको किसी की नाज की जरूरत ना हो, वो खुद लाज वाला है। न्याज हमारे पास है, नाज सारा उसी के पास है। सारा नाज किसके पास है? अल्लाह के पास है। और सारा न्याज किसके पास है? हमारे पास है। हम न्याज हैं। न्याजमंदी, झुकना, तवाज़ो
इनकसारी, ये सारा हमारे पास है। अल्लाह समद पढ़ते हुए अपने मकसद का तसव्वुर जरूर रखना। या अल्लाह तू बेनियाज है, तुझे तो किसी ज़रूरतों का मोहताज नहीं, और मैं मोहताज हूँ मेरे मौला, मैं ज़रूरतमंद हूँ। या अल्लाह तू बेबस, तेरे बस में सब कुछ, लेकिन मेरे मौला मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। अल्लाह का नाम लेते हुए अपने मकसद का तसव्वुर ज़रूर रखना, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं। इसी जिस्म को ज़िल्लतों से, गुनाहों की ज़िंदगी से, नेट की गुलास्तों और हबास्तों से निकालना चाहते हो, इस जिस्म का सदका दो। और याद रखना कि वो मासूम मखलूक खाएगी पानी वाली और बड़ी दुआएं देती हैं। हाँ सुने, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में एक वाक़या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। आप सुनेंगे, आपको आज के इस मौके की मुनासबत से एक पैगाम मिलेगा। एक दोस्त है, वो रोजाना मैयतों को पढ़ के हदिया किया करते थे, रोज पढ़ के हदिया किए थे, बख्श देते थे उनको। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की कब्रें खुली फटी और एक जवान है निहायत मुखलिस और फटे पुराने कपड़े, और उसका कोई हाल नहीं, हाल से बेहाल है। तो उन्होंने गम की हालत में से पूछा कि तुम कौन है? उसने कहा कि मैं जवानी की हालत में फौत हो गया, मेरे वालिद पहले फौत हो गए थे, माँ ने जो है वो दूसरा शोहर कर लिया और मुझे भूल गई। ना मेरे लिए सदका, ना खैरात, ना पढ़ के हदिया करना, ना इसाले सवाब, कुछ भी नहीं। मेरी माँ मुझे भूल गई, बस वो अपनी ही जिंदगी में है। उसने कहा तेरा नाम क्या है और तेरी माँ कहाँ रहती है? उसका पता पूछ लिया। जब आँख खुली तो वो सब कुछ याद था। दूसरे दिन गया, वो ढूंढता ढांढता उस पते की बुनियाद पर, एड्रेस की बुनियाद पर जब पहुंचा तो पता चला कि वाकई है ऐसा जवान था, फौत हो गया, माँ दूसरी शादी कर ली। फिर इस वक्त वो वहां नहीं है, वो अपने शोहर के साथ 7 मील दरिया है उसमें नहाने गई है। वो वहां चला गया तो देखा कि वो दरिया के किनारे बैठी है और खा पी रहे हैं, शोहर साथ बैठा है, जैसे कोई बंदा किसी आउटिंग पे जाए ऐसे बैठे हुए थे। तो वो दूर से खड़े होकर के उसको सलाम कहा और ऐसे ऐसे ये वाक़ा सारा सुनाया और कहा हाँ वो मेरा बेटा था। कहा उसके लिए कोई सदका हैरात, वो वहां पे माँ इस तरीके से बैठी थी कि उसका पता भी नहीं था। वो उठा के यूं फेंक दिया, कहा मैंने उसके लिए सदका कर दिया। वो मौज में थी, उसने कहा मैंने सदका कर दिया। इससे बड़ा अफसोस हुआ कि माएं अपने लख्ते जिगर को भूल जाती हैं इतनी जल्दी। बड़ा अफसोस हुआ। रात को ख्वाब देखा बड़ा अजीब, उस जवान को देखा, आलब लिबास, बेहतरीन जिंदगी, सर पे ताज सजा हुआ। कहते अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मेरी माँ का सदका मुझ तक पहुंच गया। अजीब बात है। कहा वो क्या था? कहा एक कीड़ा था, प्यासा था, अम्मा ने चुल्लू भर पानी फेंका था, उस कीड़े के मुंह में पानी चला गया, उसने दुआ की, रब ने मेरी बख्शिश कर दी। हाय 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 हाय। सोचे तो सही कि मरने के बाद का सारा निजाम अरबों खरबों साल का मेरे अल्लाह के इल्म में है, वो एक प्यासे कीड़े की दुआ से बख्शिश का निजाम बने। और ये मखलूक खुदा जो प्यासी है, भूखी है, जिनको रब अपने खजानों से देता है और जिनके लिए जरूरतों का सामान बना दे अल्लाह के नाम की बरकत से, क्या रब उसका कुछ नहीं करेगा? अल्लाह उसे देते हैं, ऐसा अल्लाह उसे संभालते हैं, अल्लाह उसे संवारते हैं, अल्लाह उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, अल्लाह उसके मसाइलों से, पुशाकतों से, मसाइल से
परेशानियों से अल्लाह उसे निकालते हैं। अपने जिस्म के लिए भी सदका किया करें। इस जिस्म को अल्लाह के सामने पेश होना है, इस जिस्म अल्लाह के सामने हाजिरी में आना है। इस जिस्म ने अल्लाह के सामने पेश करने के लिए इसी जिस्म का सदका दिया करें। और वो मुट्ठी भर दाने जो आप पढ़ लें, उसको तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आप जाकर के दरिया में बहा दें। दरिया में बहा दें या किसी कब्रिस्तान में या उजाड़ी में आप जाकर के फेंक दें। ये जितनी भी अल्लाह की मखलूक भूखी प्यासी है, ये खाएगी और उसकी इस प्यास से और इस भूख से अल्लाह पाक आपकी बख्शिश का निजाम बना देंगे। और आपके दिल में जो भी हाजत होगी इसको पढ़ने के दौरान, अल्लाह पाक आपकी सारी हाजात को पूरा फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपकी सारी हाजात को पूरा फरमाएंगे। आप एक बार करके तो देखें। आपके माली हालात कमजोर हैं और तरह तरह की परेशानियां हैं जो घर में आप पड़ी हैं। आप अल्लाह समद एक एक दाने चावल के पढ़ के तो आप देखें कैसे अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को बदल देता।